नमस्कार, मैं बीना सैनी आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि हम कब सफल होते हैं और कब असफल होते हैं। हमारा जो आसपास का वातावरण हमारी सफलता और असफलता पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, जैसे हमारे आसपास का वातावरण होगा, उसका प्रभाव हमारे जो है व्यक्तित्व पर पड़ता है, 100% पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की अपेक्षा नेगेटिविटी ज़्यादा फैली होती है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आपको ज़्यादा मिलेंगे कि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो वो खुद तो नहीं करना चाहेंगे और साथ ही हमें भी पीछे खींचेंगे कि रहने दो, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो काम जिसको वो मुश्किल बोल रहे हैं, जिसको वो कठिन बोल रहे हैं, उसको हम करने में सक्षम है या नहीं, ये हम अपने आप से यदि पूछेंगे, जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम इस काम को कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जो हमारी सोच है या हमारा मन है, वो अच्छे से जानता है कि हम कितने जो हैं सफल हो सकते हैं और कितने असफल हो सकते हैं। तो हमारी सफलता और असफलता दोनों ही हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हम नेगेटिव सोचते हैं या फिर हम पॉजिटिव सोचते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा ही साथ मिलता है। उसको लोगों की भीड़ में छोड़ दो, कुछ दिन भटकेगा लेकिन उसको उसकी सोच वाला व्यक्ति मिल जाएगा। नकारात्मक सोच वाले तो बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन जो हमारी पॉजिटिव सोच वाले हैं, वो उन 100 में से 2 या 4 या 6 मिलेंगे और हमें वो लोग मिल जाते हैं, अपने आप ही हम आपस में जुड़ते चले जाते हैं। उन्हें ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे! मेरे साथ का कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी सोच का हो, नहीं, वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से खुद हम आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब आती है सफलता। सफलता को प्राप्त करने के लिए जो है पॉजिटिविटी तो होनी ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में जो है अ, ढूँढनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है और उस पर अमल करना पड़ता है। जैसे बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी स हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है हमारा कि हमें अपने वीपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। सपोज़ करो, क्योंकि ये वीडियो शायद मेरे स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। उन्हीं को एग्ज़ाम्पल मानकर मैं इसमें जो है अपने एग्ज़ाम्पल दूँगी कि एक क्लास में एक कोने में एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है, जिससे कोई ना तो बात करता है क्योंकि वो बुद्धू है, उसको बुद्धू मान लेते हैं, ठीक है? वो बैठा हुआ है और एक इंटेलिजेंट बच्चा जो कि हमेशा मतलब अपने व्यक्तित्व के कारण सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, टीचर्स को भी, बच्चों को भी, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई टास्क दिया जाता है तो मान लिया 50 बच्चे, 50 में से 40 बच्चे बोल देंगे ये तो नहीं हो पाएगा। 10 बच्चे जो हैं वो करेंगे, अरे कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा। और जो जिस बच्चे को बुद्धू मान लिया हमने, वो ना तो ये कहता कि होगा, ना वो ये सोचेगा कि कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा या मैं इनसे अच्छा करूँगा। मतलब वो किसी से अपना कंपेयर तो करता ही नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है कि इनकी कंपैरिज़न में मैं कम ही पड़ूँगा। तो लेकिन वो ये बात मानकर ये नहीं सोचता कि मैं इसके लिए ट्राई ना करूँ, तो वो उस टास्क को करना शुरू कर देता है। उसी टाइम से सोचना शुरू कर देता है मुझे कैसे करना है, क्या करना है, और सबसे पहले लाकर भी वो रख देता है। हालाँकि उसका जो स्ट्रक्चर है या जो भी उसने कुछ बनाया है, वो ऊबड़-खाबड़, टेढ़ा-मेढ़ा बना हुआ है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि होगा नहीं, तो वो नेक्स्ट डे भी खाली ही आते हैं कि हमसे तो मैडम हुआ नहीं, ये कैसे होगा? आप हमें समझाओ, हमारी समझ में नहीं आया। और मोस्टली वो बच्चे जो है
सारा काम टीचर के ऊपर ही छोड़ देता है और टीचर की देख रेख में ही उस काम को करते हैं। लेकिन मैं उस बच्चे को एप्रिशिएट करूँगी कि जो बच्चा जिसको बुद्धू मान लिया है, टीचर भी नेगलेक्ट कर देती है कई बार कि अरे इसने तो किया ही नहीं होगा, लेकिन उसने जो भी आड़ा तिरछा छोटा-मोटा जैसे भी काम ला कर दिया है, उसको देखकर यानी कि उसके अंदर ये क्षमता है कि वो कर सकता है। उसको उसको भी अपने ऊपर विश्वास है कि वो कर सकता है। फिर आता है हमारा पीसफुल माइंड होना चाहिए। किसी भी हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी बात होती है, तो उसको पूरा करने के लिए मान लें किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, सपोज़ करो, तो हमें एकदम एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने माइंड को कूल रखो, या तो वहाँ से हट जाओ, ठीक है? फिर उसको आराम से बैठ के सोचो कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो हम उस झगड़े को या फिर उस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं, क्योंकि जो एग्रेसिव माइंड है वो हमें झगड़ा करने के लिए मजबूर करता है और जो पीसफुल माइंड है वो हमें हमारी समस्या का समाधान देता है। फिर यदि कोई समस्या हमारी हल भी नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हल हो रही है, तो हमें क्या करना है कि ईश्वर को याद करो। उस समस्या को उसके ऊपर तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ के कि भगवान करेंगे जो करेंगे। उसके लिए उस समस्या को सुलझाने के लिए खुद भी सोचो और शायद तुम्हें अच्छा रास्ता मिल जाए। हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। हम अपने जीवन को कैसे खुश बनाएं? किसी से भी अपनी तुलना करना बंद कर दो, ये सोचकर कि ये तो हमसे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा ताकतवर है। तुम जैसे हो अच्छे हो। अपने आप को अच्छा, ये मत कहो मैं उससे अच्छा, मैं इससे अच्छा, नहीं, मैं अच्छा हूं बस। मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसको दूर करूंगा, ये जरूर सोचो, ठीक है? हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि जितना कर लिया बहुत है, जितना कर लिया बहुत है, नहीं। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, ठीक है? और उससे हम वो सब कर सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अच्छे काम, बुरे काम नहीं। बुरे काम तो कोई भी कर लेगा। जो हमारी चिंताएं होती हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये भी हमारी पॉजिटिविटी पर निर्भर करती है कि हमेशा जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचते रहते हैं कि पेपर जैसे ही हमने एडमिशन लिया वैसे ही चिंता करने लगेंगे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आ रहा है कि मैं फर्स्ट आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो इस चिंता में वो क्या है, कई बार रैंक भी खो देता है। और जो बच्चा बहुत 3rd 4th 5th क्लास पॉइंट पर चल रहा है, वो आगे आ जाता है, क्योंकि उसको तो किसी से चिंता ही नहीं है, उसको तो अपना काम करना है बस। उसे पता है मैं आऊँगा ही नहीं, ना फर्स्ट आऊँगा, ना सेकंड आऊँगा, ना थर्ड आऊँगा। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो फर्स्ट आ जाता है, क्योंकि वो चिंता करना छोड़ देता है, वो केवल कर्म पर विश्वास कर रहा है कि मुझे जो काम दिया गया है उसको पढ़ूँगा, उसको याद करूँगा, टाइम पर काम करूँगा और मेरा हो जाएगा। कभी भी डोंट बिलीव इन डिफीट, मतलब हाँ, हमें हार पर वो नहीं करना चाहिए बिलीव कि हम हार जाएंगे, किसी भी काम को करने में हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हमारा हार गया किसी बात से, मतलब कोई भी, जैसे अभी मैंने टास्क के बारे में बताया स्टूडेंट्स के लिए कि यदि हम ये सोचकर बैठ जाए कि हमसे नहीं होगा, यानी हमारा मन हार गया, तो हम 100% उस काम को कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी मैंने मूर्ख वो जो बच्चा स्टूडेंट है जो काम कभी करके नहीं लाता या फिर बुद्धू मान लिया है, तो उसने करके दिखा दिया, क्योंकि वो मन से नहीं हारा, वो अपने कर्म में लगा रहा है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत गया तो समझो हम भी अपने काम में सफल हो गए।
यदि हम हार भी जाते हैं, फेल हो जाते हैं अपने जीवन में, तो हमें ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि हम कभी जीत ही नहीं सकते। हर हार जो है हमें नए-नए आइडियाज़ देते हैं। हम हार गए तो क्या होगा? उसको आगे सफल अपने आप को सफल बनाने के लिए नए-नए तरीके वो सोचने लगता है। कई बार मैंने देखा है जो फर्स्ट आता है स्टूडेंट और जो सेकंड आता है, थर्ड आता है। फर्स्ट वाले स्टूडेंट से ज़्यादा खुश रहता है सेकंड और थर्ड नंबर पर आने वाला स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसको आगे बढ़ने की इच्छा है कि मैं अब की बार फर्स्ट पायदान पर आ जाऊँगा। इतनी मेहनत मैंने की है और करूँगा। लेकिन फर्स्ट वाला वो टेंशन में है कि सेकंड या थर्ड वाला मेरी रैंक ना ले ले। वो हमेशा इसी चिंता में लगा रहता है, ना वो कभी खेलता है, ना खुश रहता है, बस किताबी कीड़ा बना रहता है। तो अपना व्यक्तित्व भी निखारना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कब आती है? जब हमारी इच्छाएं जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि हमने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया कि हमारे पास 100 रुपए हैं, 200 रुपए हमें चाहिए, लेकिन 200 रुपए किसी के चुरा कर नहीं, किसी के छीन कर नहीं, बल्कि मैं मेहनत करूँगा तो शायद मुझे 200 रुपए मिल जाएँगे। तो ये होती है पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी क्या थी? इच्छाएँ, जो इच्छाएँ थी, इच्छाएँ जो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, हम उदास हो गए हैं कि 100 रुपए की और ज़रूरत थी, 100 रुपए हमें नहीं मिले, मिल जाते तो ठीक रहता, किसी से माँगता हूँ, किसी से लेता हूँ। नहीं, माँगना नहीं, लेना नहीं, मेहनत करो लाइफ़ में। लाइफ़ में मेहनत करोगे तो 100 नहीं, 200 नहीं, 2000, 2000 नहीं 2 लाख, तो लखपति नहीं तुम करोड़पति भी बन जाओगे। लेकिन अपने कर्म पर विश्वास करते हुए, अपनी सोच को जो है पॉजिटिव बनाते हुए हमें अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अपने मन की ताकत का हमें पता होना चाहिए कि हम कितना काम कर सकते हैं या हम कहाँ पर सफल हो सकते हैं और कहाँ पर असफल हो सकते हैं। हमें अपने वर्क यानी कि काम पर विश्वास होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। इससे ना हमारा नुकसान होना है, ना ही किसी और का होना है। और वंडर्स, फिर आता है हमारा चमत्कार। ये देखो कि फेथ, पावर और वर्क, इन तीनों का जो संयोजन होगा तो उसमें चमत्कार होगा कि हम एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। हमें किसी से कोई ना तो टक्कर लेनी है, ना किसी यानी कि हमें ना तो किसी से कंपैरिजन करना है। हम जो हैं वो अच्छे हैं, जितना कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। यही होती है हमारी पॉजिटिविटी की थिंकिंग। तो आज मैंने जो मेरे मन में काफ़ी दिन से चल रहा था, आज मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।